प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जुमा के दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करें। जुमा के दिन दो चीज़ों की सफाई करने से अल्लाह खुश हो जाता है। जब अल्लाह खुश होता है तो वो तुम्हारे नसीब खोल देता है, तुम्हारे रिज्क में बरकतें डाल देता है। जुमा के दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करें। पहली चीज़ यह कि आपने कभी सोचा है कि जुमा सिर्फ इबादत का दिन नहीं, बल्कि नसीब बदलने का दिन भी है। क्या आपने गौर किया कि कुछ घरों में रिज्क दरवाजा खटखटाता है, जबकि कुछ घरों में रिज्क आते आते लौट जाता है? आखिर वो कौन सा राज है जो जुमा के दिन अल्लाह के खजानों के दरवाजे खोल देता है? क्या वजह है कि बाज लोगों के घरों में बरकत की खुशबू फैल जाती है और बाज घरों में गम की हवा चलती रहती है? जरा सोचिए, जब जुमा के दिन सूरज तलू होता है तो फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, रहमतें बिखेरते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन कुछ लोग उन लम्हों को जाय कर देते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि जुमा के दिन दो चीजों की सफाई अल्लाह को इतनी पसंद है। ये वो दो सफाइयां हैं जिनके बाद इंसान की तकदीर साफ होने लगती है, रिस्क के दरवाजे खुलने लगते हैं और दिल की बेचैनी खत्म हो जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हफ्ते भर मेहनत करने के बावजूद घर में बरकत नहीं ठहरती? क्या कभी सोचा है कि क्यों बाज़ औक़ात दुआएं कबूल नहीं होती? शायद वजह वही है जिसे हम मामूली समझकर छोड़ देते हैं। सफाई के वो दो अमल जो जुमा के दिन जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। जरा दिल से सोचिए, अगर सिर्फ दो छोटी सी चीजों की सफाई से आपकी जिंदगी में बरकतों की बरसात शुरू हो जाए, तो क्या आप उसे नजरअंदाज कर सकती हैं? यह दो अमल वो हैं जिनसे अल्लाह खुश होता है। फरिश्ते दुआ देते हैं और शैतान झलकर भाग जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी, रिज्क और नसीब बदल सकता है। यह कोई आम बात नहीं, बल्कि जुमा के दिन दो चीजों की सफाई जरूर करें, क्योंकि यही वो लम्हा है जब रहमत के दरवाजे खुलते हैं और नमूसत के पर्दे हटने लगते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, दफ्तर में काम करने वाले एक शख्स की जिंदगी बज़ाहिर पुरसुकून थी। नई शादी के बाद खुशियों की रोशनी हर तरफ बिखरी हुई थी। मगर कुछ ही दिन गुजरे थे जैसे खुशियों ने रुख मोड़ लिया हो। घर में बेसुकूनी बढ़ने लगी, मामूली बातों पर तल्खियां पैदा होने लगी। वो शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और पूछा, बाबा जी, मेरी जिंदगी बदल गई है। शादी से पहले खुशहाली थी, सुकून था। अब ना दिल को करार है, ना रिज्क में बरकत। बीवी बीमार रहती है, मैं खुद भी कमजोर होता जा रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। बुजुर्ग ने गहरी नजर से देखा, कुछ देर खामोश रहे, फिर नरमी से बोले, बेटा, जुमा आने वाला है ना? वो बोला, जी जुमा तो कल ही है। बुजुर्ग ने कहा, फिर मेरी एक बात याद रखना, जब सूरज तलू हो, जब अजाने जुमा की सदा फिजा में गूंजे, उस दिन दो चीजों की सफाई जरूर करना। वो शख्स हैरान हो गया, बोला, बाबा जी, मैं तो जुमा के दिन नहाता हूं, साफ कपड़े पहनता हूं, खुशबू लगाता हूं, मस्जिद जाता हूं, नमाज पढ़ता हूं, और क्या सफाई बाकी रह गई? बुजुर्ग मुस्कुराए, आंखों में नरमी थी मगर चेहरे पर जलाल का अक्स। बोले, बेटा, जिन सफाइयों को तू जिक्र कर रहा है वह बदन को पाक करती है, मगर जिन दो सफाइयों की मैं बात कर रहा हूं वो तेरी तकदीर को पाक करेंगी, वो तेरे रिस्क के दरवाजे खोल देंगी, वो तेरे दिल के जख्मों पर मरहम रख देंगी। जुमा का दिन सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को धोने के लिए आता है। यह कहकर बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, जब वह जुमा आए तो उन दो चीजों को धोना मत भूलना। अगर तूने वह सफाई कर ली तो देखना, तेरे घर में रहमत का नजूर शुरू हो जाएगा, तेरे रिस्क में बरकत बरसने लगेगी, तेरे दिन बदल जाएंगे, तेरी रातें सुकून बन जाएंगी। बुजुर्ग ने कहा, वो दो चीजें यह हैं, जुमा के दिन दो चीजों की सफाई जरूर करें। पहली चीज, दिल की सफाई करना। कभी रुककर सोचा है, हम अपने घरों के आईने रोज साफ करते हैं, मगर अपने दिल के आईने को कब साफ किया? हर जुमा हम जिस्म को पाक करते हैं, लिबास को खुशबू देते हैं, मगर वह सीना जिसमें अल्लाह का नाम बसता है वह गर्द से अटा रहता है। दिल वो जगह है जहां ईमान ठहरता है, जहां मोहब्बत फूलती है, जहां दुआ की जड़ लगती है। लेकिन अफसोस, हमने उसी दिल को हसद, नफरत, जिद और तकबुल की धूल से भर दिया है और फिर कहते हैं कि बरकत क्यों नहीं आती, सुकून क्यों नहीं ठहरता, दुआएं क्यों नहीं सुनता रहा।
शायद इसलिए कि तुम्हारा दिल अब दुआ नहीं, शिकायत का गोदाम बन चुका है। जुमा का दिन सिर्फ गुस्ल और खुशबू का दिन नहीं, यह रूह के गुस्सल का दिन है। वो दिन जब जमीन पर रहमत उतरती है, आसमान के दरवाजे खुलते हैं और फरिश्ते उन दिलों को ढूंढते हैं जो मिट्टी में छुपे हुए जख्मों को धोने आए हैं। मगर हम क्या करते हैं? दिल में गुस्सा छुपाए बैठे हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, फिर खुद को नेक कहते हैं। कोई हमें धोखा दे जाए तो हम माफ नहीं करते, कोई हमसे आगे निकल जाए तो हम जल जाते हैं और फिर कहते हैं कि दिल का हाल कोई नहीं समझता। मगर सवाल यह है कि क्या तुमने कभी दिल को समझने की कोशिश की? दिल की सफाई यह सिर्फ एक अमल नहीं, यह जिंदगी बदलने वाला राज है। दिल की सफाई उस लम्हे शुरू होती है जब तुम किसी से बदला लेने के बजाय अल्लाह पर छोड़ देते हो। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए रंजिश थी, मगर तुमने कहा, ए रब, मैं माफ करता हूं ताकि तू भी मुझे माफ कर दे। यह वो लम्हा होता है जब आसमान लर्ज उठता है, फरिश्ते दुआ करते हैं और तकदीर के सफात पर तुम्हारा नाम बरकत के कलम से लिखा जाता है। जुम्मा के दिन दिल को धो लो, उस दिल से वो मैल उतार दो जो बरसों से जम गया है। अगर किसी ने तकलीफ दी है, तुम्हारे एतमाद को तोड़ दिया, तो याद रखो, बदला लेने वाले तुम नहीं, अल्लाह है। और जब तुम किसी को माफ करते हो तो दरअसल तुम खुद को आजाद करते हो। तुम्हारे दिल से वो बोझ उतर जाता है जो दुआओं को आसमान तक जाने से रोके रखता है। यह दिल का जंग है और जुमा उस जंग को पिघलाने का दिन है। कभी तुमने महसूस किया कि दिल भारी सा रहता है, किसी बात का बोझ उठाकर चलने जैसा? वो बोझ दरअसल गुनाहों, नफरतों और पुरानी तलखियों का होता है। जुमा के दिन दिल को हल्का करो। वो दिल जो लोगों से साफ हो जाए, वही दिल अल्लाह के नूर के काबिल बनता है। कोई इबादत, कोई तस्बीह, कोई दुआ तब तक असर नहीं करती जब तक दिल की सफाई ना हो, क्योंकि रब सिर्फ जिस्मों को नहीं, दिलों को देखता है। जरा सोचो, अगर आज तुम्हें पता चले कि तुम्हारा रब तुम्हारी दुआओं के करीब है, मगर तुम्हारे दिल के मैल ना उस कुर्ब को रोक रखा है, तो क्या तुम उसे यूं ही रहने दोगे? क्या तुम उस दिल की सफाई नहीं करोगे जिसमें तुम रब की मोहब्बत बसाना चाहते हो? दिल की सफाई का मतलब यह नहीं कि तुम हर बात भूल जाओ, बल्कि यह कि तुम हर जख्म को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत ना बचे, बल्कि दवा बची रहे। वो दिल जो जुम्मा के दिन किसी के लिए नरमी लेकर उठता है, वही दिल अगले जुम्मा तक अल्लाह की रहमतों में लिपटा रहता है। जुम्मा के दिन दिल की सफाई करो, जैसे अपने कमरे को करते हो। पुरानी बातों की धूल झाड़ो, तकब्बुर के जाले साफ करो, नफरत के धब्बे मिटा दो। उस दिल को कितना सफाफ बना दो कि जब तुम नमाज में खड़े हो तो अल्लाह तुम्हारे सीने को अपनी रहमत के नूर से भर दे। वो दिल जो दूसरों को माफ करता है, वो खुद अल्लाह की रहमत से घिर जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हों, तुम्हारा रिज्क बढ़े, तुम्हारे घर में सुकून उतरे, तो जुम्मा के दिन सबसे पहले दिल की सफाई करो, क्योंकि जब दिल पाक होता है तो कायनात के सारे दरवाजे खुलने लगते हैं। याद रखो, रब जाहिरी पाकीज़गी से खुश नहीं होता जब तक दिल के अंदर गंदगी छुपी हो। जुम्मा का असली पैगाम यह है कि खुशबू लगाने से पहले दिल को साफ करो। यह वो दिल है जहां उमान बसता है, जहां रब की मोहब्बत रहती है। उसे हसद, कीना और गुरूर की राख से भरकर तुम कैसे नूर की उम्मीद कर सकते हो? आज फैसला कर लो, इस जुमा दिल को धोना है। उस दिल से वो सब मिटा देना है जो रब और बंदे के दरमियान दीवार बन चुका है। जब तुम दिल साफ कर लोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर की दुआएं भी साफ हो गई हैं, तुम्हारी किस्मत भी चमकने लगी है और तुम्हारा रब तुमसे राजी है। क्योंकि जिस दिल ने जुमा के दिन अपनी सफाई कर ली, वो दरअसल अपने रब के करीब हो गया। जुमा के दिन दो चीजों की सफाई जरूर करें। दूसरी चीज, आंख की सफाई करना। आंखें वह नन्हे से दरीचे जिनसे रूह देखती है, ईमान झांकता है और गुनाह दाखिल होता है। यह वह दो चिराग हैं जो या तो इंसान को जन्नत की राह दिखाते हैं या जहन्नुम के अंधेरों में गिरा देते हैं। जुमा के दिन जब तुम बदन को पाक करते हो तो गाया याद रखो, आंखों की सफाई उस पाकीज़गी का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि गुनाह हमेशा जबान से नहीं, आंख से शुरू होता है। यह वह लम्हा होता है जब निगाह लड़कर
किसी गलत मंजर पर ठहर जाती है, किसी नाजायज चीज को देख लेती है, किसी ऐसे चेहरे पर रुक जाती है जहां नजर को नहीं जाना चाहिए, और वही एक नजर दिल को दागदार कर देती है, रूह को गंदा कर देती है। जुमा का दिन वो है जिसमें जमीन पर बरकत उतरती है, फरिश्ते इंसानों के आमाल लिखने में तेजी करते हैं और अल्लाह अपने बंदों से करीब हो जाता है। ऐसे दिन अपनी आंखों को पाक करना, अपने ईमान को चमकाना है। अगर तुमने किसी पर बुरी नजर डाली है, किसी गलत चीज को देखकर दिल में मैल बिठाया है, तो यह वक्त है कि तुम तौबा के पानी से अपनी आंखों को धो लो। आंख की सफाई का मतलब सिर्फ नजर झुकाना ही नहीं, बल्कि नजर के इरादे को बदल देना है। वो नजर जो पहले गुनाह तलाश करती थी, अब खैर तलाश करे। वह आंखें जो पहले दुनिया के फरेब में बहती थी, अब कुरान की हरूफ पर ठहर जाए, मस्जिद के मीनारों पर रुक जाए, आसमान की तरफ उठकर रब को तलाश करें। तुम जानते हो, एक नापाक नजर सिर्फ एक गुनाह नहीं बल्कि एक जहर है जो दिल में उतरकर ईमान को कमजोर कर देता है। और जब दिल की आंख अंधी हो जाए तो फिर दुनिया की रोशनी भी बेईमानी लगती है। जुम्मा के दिन आंखों की सफाई करो। यह सिर्फ एक रूहानी अमल नहीं, बल्कि अपने रब से वादा है कि अब यह आंखें वहां नहीं देखेंगी जहां तू नाराज होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और हाइप जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है अरिश शाह। अल्लाह हाफिज।